स्त्रियों को व्रत रखकर 5 बातों को नहीं करना है। अगर हमने व्रत रखकर इन 5 बातों को किया तो हमारा व्रत का जो फल है वह कम हो जाता है। व्रत रखा है, किसी का अपमान हमें नहीं करना है। घर में कोई भिखारी भी आ गया तो भी हमने उसका अपमान नहीं करना। हमने काले और सफ़ेद वस्त्र इस दिन नहीं पहनने। काले और सफ़ेद वस्त्र पहनकर हम ये व्रत नहीं करेंगे। इस दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान नहीं करना, जैसे चावल, दूध इत्यादि का हमने दान नहीं करना, क्योंकि जय दान करने से चंद्रमा क्षीण हो जाता है। कि हमने जो व्रत रखा है उस व्रत को रखकर हमने कैंची, सुई इत्यादि नहीं इस्तेमाल करनी। नवविवाहित स्त्रियों को चाहिए कि जिनका यह पहला व्रत है वह अपना विवाह का जोड़ा जो था उसी को पहनकर जय पर व्रत रखें तो ज़्यादा फल मिलता है। इसके बारे में कथा आती है। कहते हैं कि एक बीरा नाम की लड़की थी, उसके 7 भाई थे। भाइयों ने उसका विवाह कर दिया। ले बीरा कुड़िए कड़बड़ा, चन चढ़े ते पानी पीना। ले बीरा कुड़िए कड़बड़ा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। पहले तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जय करवा चौथ का व्रत आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो और पति पत्नी के जो बीच में संबंध है वह सभी ठीक हो और सभी के घर में अन्न धन की वृद्धि हो। जिस प्रकार आप सबको पता है करवा चौथ का व्रत जानी कल है, तो कल विशेषकर सुहागन स्त्रियां जय व्रत रखती हैं। हर स्त्री को हिंदू धर्म के अनुसार इस व्रत की उड़ीक होती है कि जय व्रत कब आएगा। इस दिन सभी सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार कर कर अपने पति के लिए व्रत रखती है। इस व्रत में विशेषकर स्त्रियों को व्रत रखकर 5 बातों को नहीं करना है। अगर हमने व्रत रखकर इन 5 बातों को किया तो हमारा व्रत का जो फल है वह कम हो जाता है। 5 बातें कौन सी हैं? पहली बात है अपमान ना करें। व्रत रखा है, किसी का अपमान हमें नहीं करना है। घर में कोई भिखारी भी आ गया तो भी हमने उसका अपमान नहीं करना। दूसरा है हमने काले और सफ़ेद वस्त्र इस दिन नहीं पहनने। काले और सफ़ेद वस्त्र पहनकर हम ये व्रत नहीं करेंगे। और तीसरा है कि हमने इस दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान नहीं करना, जैसे चावल, दूध इत्यादि का हमने दान नहीं करना, क्योंकि जय दान करने से चंद्रमा क्षीण हो जाता है। इसलिए चंद्रमा का फल हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलता। और चौथा नियम है कि हमने जो व्रत रखा है उस व्रत को रखकर हमने कैंची, सुई इत्यादि नहीं इस्तेमाल करनी। 5वां जो है, अगर हमारे पास कोई सुहाग की वस्तु ऐसी है जो खराब हो गई है, जैसे लिपस्टिक, बिंदी इत्यादि, तो हमने उसे करवा चौथ वाले दिन फेंकना नहीं है। उसे पास रखें और अगले दिन जाकर हम उसे प्रवाहित कर सकते हैं। करवा चौथ वाले दिन सुबह उठकर स्त्रियां सरगी खाती हैं, जैसे हम इत्यादि सूरज निकलने से पहले कुछ ना कुछ खा लेती हैं। और सूरज निकलने से लेकर शाम को जब तक चंद्रमा उदय नहीं होता तो स्त्रियां निराहार रहती हैं। और विशेषकर इस दिन अपनी सासू माँ को कोई ना कोई उपहार इत्यादि दिया जाता है। और नवविवाहित स्त्रियों को चाहिए कि जिनका यह पहला व्रत है वह अपना विवाह का जोड़ा जो था उसी को पहनकर जय पर व्रत रखें तो ज़्यादा फल मिलता है। परंतु इस बार गुरु भगवान अस्त हैं, तारा अस्त है, इसलिए करवा चौथ के व्रत का उद्यापन नहीं है। इसलिए जो नवविवाहित स्त्रियां हैं वह व्रत अवश्य रखेंगी, परंतु इस व्रत का वह उद्यापन नहीं कर सकती। और इस व्रत में सभी को पता है क्या करना होता है। और स्त्रियां 16 श्रृंगार आदि करती हैं, सजती हैं और संवरती हैं। विशेषकर यह जो व्रत है स्त्रियों का अपने पति के प्रति समर्पण भाव को दर्शाता है, उसके प्रति प्रेम को दर्शाता है। प्राचीन समय से यह परंपरा चली आ रही है। इसके बारे में कथा आती है
कहते हैं कि एक बीरा नाम की लड़की थी, उसके 7 भाई थे। भाइयों ने उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के पश्चात प्रथम व्रत उद्यापन करने के लिए वह अपने मायके आई हुई थी। भाभियों ने भी व्रत रखा था। बीरा अपने मायके घर में रहकर सुई इत्यादि से काम करती रही, अर्थात सिलाई कढ़ाई करती रही। जब शाम का समय हुआ, भाई भोजन करने बैठे। उन्होंने अपनी बहन से कहा कि बीरा भोजन कर ले। तो बीरा कहती है कि मैंने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है, मैं चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात ही जय व्रत का उद्यापन करूंगी और मैं भोजन करूंगी। तो भाइयों ने सोचा, भाइयों से बहन की भूख की पीड़ा देखी न गई। उन्होंने क्या किया, दूर जंगल में जाकर तिन के पत्तों को एकत्रित किया और उनको आग लगा दी। और घर आकर बीरा से कहते हैं, देख वह चंद्रमा की रोशनी आ रही है, तू अर्घ दे दे। बीरा ने अपने भाभियों से कहा। भाभियां जानती थी कि जय सब उनके पतियों ने किया है। बीरा ना नहीं मानी और उसने कहते हैं कि उस कृत्रिम चंद्रमा को, अभी चंद्रमा निकला नहीं था, उसको ही अर्घ दे दिया और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही भोजन करने बैठी, कहते हैं उसने पहला रोटी का टुकड़ा तोड़ा और मुख में डालने लगी तो छींक आ गई। दूसरा रोटी का टुकड़ा मुख में डाला तो उसमें से बाल निकल आया। और तीसरा रोटी का टुकड़ा जब मुंह में डालने लगी तो उसके मायके से स्नेहा आ गया कि तेरा पति बहुत बीमार है, तू शीघ्र चल। बीरा जब अपने ससुराल में आई, उसने देखा कि उसका पति बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर सुई नुमा घास उग गई थी। बीरा विलाप करती है, रोती है कि मैंने, हे मां पार्वती, हे गणपति गणेश, मैंने अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत किया था, परंतु मेरे पति को तो इस प्रकार कष्ट हो रहा है। बार बार रोती है। तब आकाशवाणी होती है कि हे बीरा, तेरा जो व्रत है वह सफल नहीं हुआ, क्योंकि तूने जो अर्घ दिया है वह चंद्रमा को नहीं दिया, चंद्रमा भी निकला ही नहीं था, इसलिए जो तेरा व्रत है वह निष्फल हो गया है। तो बीरा हाथ जोड़कर उपाय पूछती है। तो कहते हैं कि आकाशवाणी होती है कि हे बीरा, तू हर साल की चतुर्थी के व्रत को रख। इसी प्रकार हर मास में चतुर्थी आती है। हर मास में 2 व्रत चतुर्थी के आते हैं, परंतु विशेषकर हम पूरे साल में 2 व्रत चतुर्थी के करते हैं। 2 व्रत कौन से हैं? एक है संकट चतुर्थी की, संकट चौथ व्रत जिसे हम बोलते हैं, और दूसरी है करवा चौथ। तो वह उस व्रत को रखने लग जाती है और उसके अपने पति के शरीर में जो सुइयां चुभी थी उसे वह निकालना शुरू कर देती है। व्रत रखती है, सुइयां निकालती जाती है। इसी प्रकार फिर पुनः करवा चौथ का व्रत आ जाता है। एक सुई उसके शरीर में रह जाती है। उसके पास उसकी गोली थी, काम करने वाली थी। उसको बोलती है कि मैं नीचे जाकर करवा लेकर आती हूँ, व्रत रखना है मैंने, तुम इसके पास बैठो। परंतु जो गोली थी वह जो आखिरी घास का तिनका था उसके भी निकाल देती है। जो उसका बीरा का पति था वह ठीक हो जाता है, परंतु वह जो गोली थी उसको ही बीरा समझ लेता है, अपनी पत्नी समझ लेता है। फिर क्या हुआ, जो पत्नी थी वह गोली हो गई, जो गोली थी वह पत्नी बन गई। समय बीतता जाता है। एक दिन राजा कहीं जा रहा होता है। वह अपनी पत्नी से जो गोली थी उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? वह कहती है, मुझे बहुत सारे उपहार चाहिए, मुझे मेरे लिए आप गहने इत्यादि लेकर आए। और जो काम करने वाली गोली थी उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? तो वह कहती है कि आप मेरे लिए एक गुड़िया ले आना। राजा आता है, दोनों की सामग्री दोनों को दे देता है। जो वास्तव में बीरा थी वह गुड़िया के साथ बातें करती हैं और कहती हैं, जो रानी थी वह गोली हुई, गोली थी वो रानी हुई। राजा इस बात को सुन लेता है, उससे प्रश्न करता है कि तुम मुझे बार बार क्यों क्या कहती हो, बताओ क्या बात है। तो वह बताती है कि इस प्रकार आप मेरे पति थे, मैंने आपके लिए व्रत किया था, आखिरी सुई थी जो गोली ने निकाली है। राजा को याद आ जाता है। राजा पुनः रानी को रानी बना देता है और गोली को गोली बना देता है। तब से जय व्रत रखा जाता है।
हर स्त्री अपने पति की दीर्घ आयु के लिए जय व्रत रखती है। जय व्रत स्त्रियों के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है और पति के प्रति समर्पण को दर्शाता है और पति के स्त्री के प्रति क्या कर्तव्य है इन बातों को दर्शाता है। इसीलिए हमारी तरफ पंजाब में एक गाना भी प्रचलित है जो औरतें कथा करती हैं, बार बार थालियां बीच में घुमाती हैं 7 बार और ये गाना गाती है। ले बीरा कुड़िए कड़बड़ा, ले सर्व सुहागन करबड़ा, ले करबड़ा बटाइए, बंगा झोली पाइए, कत्ती ना अटेरी ना, कुम चरखड़ा फेरी ना, बाण पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुथड़ा बनाई ना, ले बीरा कुड़िए कड़बड़ा, चन चढ़े ते पानी पीना, ले बीरा कुड़िए कड़बड़ा। इस गीत को बार बार गाते हैं और थालियों को बार बार घुमाते हैं, 7 बार घुमाते हैं। 7वीं बार फिर इस गीत को और तरह से गाते हैं। ले बीरा कुड़िए करबड़ा, ले सर्व सुहागन करगड़ा करबड़ा, कत्ती भी अटेरी भी, कुम चरखड़ा फेरी भी, बाण पैर पाई भी, सुतड़ा जगाई भी, रुठड़ा मनाई भी, ले बीरा कुड़िए कड़बड़ा, चन चढ़े ते पानी पीना, ले बीरा कुड़िए कड़बड़ा। इस गाने को सुहागन स्त्रियां बार बार गाती हैं और इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं, परंतु वह अर्घ जो है वह तारे को देती हैं और यह प्रार्थना करती हैं कि हमारा जो पति है, माँ भगवती से, गणपति गणेश जी से, कि हमारा जो पति है मिलने वाला है, हमें उसकी दीर्घ आयु हो और वह हमारे अनुकूल मिले। इस प्रकार जय व्रत हमारी तरफ रखा जाता है और सभी स्त्रियां इस व्रत को रखती है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी स्त्रियों का सुहाग अटल रहे और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री राम।